गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस किया था अमेजोन पीपीसी को और देखा था कि अमेजोन पीपीसी की दो टाइप्स, जिसमें हमने ऑटोमेटिक को देखा था कि ऑटोमेटिक होती क्या है और जो हमारे पास मैनुअल है वो क्या होती है। तो आज हमें देखना है हम इनको जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं, इन दोनों कंपेन्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं। आज जो है हम जो है वो ऑटोमेटिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले जब हम इस पे बात करते हैं तो हमारे पास आता है ऐड ग्रुप। अब ये ऐड ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे हम जो है वो ऐड ग्रुप क्या करते हैं, हम इनके ग्रुप्स बनाते हैं जो हमारे पास कंपेन होती है, जो कीवर्ड होता है जिसकी हम स्पेसिफिक कंपेन क्रिएट करने लगे, हम उसका क्या करते हैं, उसको ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो इसको जो है वो हम ग्रुप के अकॉर्डिंग फिर हम उसको लेके चल रहे होते हैं। मीन के जो बजट अगर हमारा लेट्स सपोज $100 है, तो $100 जो है वो हम एक ऐड ग्रुप पे यूज कर रहे होते हैं। और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने वहां पे 2-3 ग्रुप बनाए हो तो मैंने 70 उस ग्रुप पे लगा दी या 30 उस ग्रुप के कीवर्ड पे लगा दी, तो वो इस तरह हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो है वो ग्रुप बनाना इस तरह वो अलग अलग ये रिकमेंडेड नहीं होता। जिस पे भी हमने जो है वो कंपेन चलानी है तो वो हम क्या करेंगे, उसका हम उसी को स्पेसिफिक लेके चलेंगे। मीन के अगर हम जो है वो कंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि हमारा किचन स्पैचुला है, तो इनके यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ऐड ग्रुप, यहाँ पे हम लिखेंगे किचन स्पैचुला। तो ये क्या होगा, मीन के हमारे ऐड ग्रुप का नेम होगा जो कि हमने रखा है किचन स्पैचुला। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे प्रोडक्ट्स, कि जो हमने प्रोडक्ट्स को जो है वो जिस पे हमने जो है वो ऐड चलाना है वो हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब हम कैसे ऐड करेंगे, हम जो के प्रोडक्ट है हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे। हमारे पास ये जो हमारे पास नीचे प्रोडक्ट शो हो रही हैं, लेट्स सपोज हमने जो है वो इस पे कंपेन को जो है वो रन करना है। हम क्या करते हैं, उसकी जो है वो लिस्ट यहाँ पे हम भी ऐड कर सकते हैं। उसको जो है वो एसन के थ्रू उसको जो हमने उसके कीवर्ड्स की शीट बनाई होती है हम उसको यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। हम उसके एसन को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है सर्च में देखें तो हमारे पास नीचे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो वो में शो हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो उसका क्या मतलब है कि ये प्रोडक्ट है जिसपे हमने अपनी क्या करनी है, पीपीसी कंपेन को जो है वो रन करना है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं टारगेटिंग में। तो हमने यहाँ पे बात की थी ऑटोमेटिक की और मैनुअल की। हम जैसा कि जो है वो करने जा रहे हैं ऑटोमेटिक जो है वो कंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कीवर्ड्स को और प्रोडक्ट्स को जो कि सिमिलर होती हैं टू द प्रोडक्ट इन योर एड। मीन की जो हमारे पास सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, जैसा कि हम अगर यहाँ पे देखें, इसको कैसे हम देखेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो किचन स्पैचुला है। तो हम इसमें क्या होगा कि अमेजोन जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके कंपेटिटर के पेज पे जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। मीन के किचन स्पैचुला है, किचन स्पैचुला हम यहाँ पे लिखते हैं किचन स्पैचुला। तो अगर मैं इसको जो है वो सर्च करूं, सर्च करने के बाद इसमें क्या होगा कि अगर जो मेरी प्रोडक्ट है, अब अमेजोन क्या करेगा, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो कंपेटिटर के पेज पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब ये देखें किचन स्पैचुला, अगर हम इसको जो है वो देखते हैं, ओपन करते हैं इस लिस्टिंग को, तो इसमें क्या होगा, नीचे हमें ड्रॉप डाउन में जो कि ऑप्शन हमें हमारे पास सजेशंस आ रही होती हैं। तो वो क्या सजेशंस क्या होती हैं कि अमेजोन हम देखते हुए हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस को, टाइटल को, कीवर्ड्स को देखते हुए वो क्या कर रहा होता है, वो कि अदर्स को भी जो है ना वो नीचे हमारे पास जो है वो रिकमेंड कर रहा होता है, वो देख रहा होता है, मीन सजेस्ट कर रहा होता है। तो वो क्या होती है कि प्रोडक्ट पेज पे आपको जो है वो नीचे जो सजेशन मिल रही होती हैं उसमें क्या होता है कि हम अपनी वो प्रोडक्ट को जो है वो आपकी शो ऑफ करवा रहा होता है। उस तरह ये वाली होगी कि अमेजोन क्या करेगा, आपके कीवर्ड्स को और प्रोडक्ट्स को जो है वो नीचे, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं जो कि नीचे आपको रेलिवेंट शो हो रही होती हैं, तो वो आपकी होती है। जब अमेजोन ऑटोमेटिकली जो है वो खुद आप तमाम चीज़ों को देखते हुए वो आपकी जो है वो लिस्टिंग को शो करवा रहा होता है। अब यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक टारगेटिंग, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें आपके पास जो है वो बीड होती है, डिफ़ॉल्ट बीड। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट बीड अगर मैंने 0.53 है, अगर ये रखनी है, तो ये अगर आप कहते हैं कि मैंने जो है वो सेट करनी है 1, तो 1 डिफ़ॉल्ट बीड आपने लगाई है।
कि भाई आपने जो है वो इतनी की बिड लगाई है इतने एक कीवर्ड पे, तो अमेजोन क्या करेगा, इस बिड के अंदर ही रहते हुए आपकी जो है वो प्रोडक्ट को देखेगा कि आप कहाँ पे जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो आपका एड शो करेगा और आपकी प्रोडक्ट को उस अकॉर्डिंग जो है वो रैंक करेगा। अब यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास होता है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीजें आती हैं, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्सटीट्यूट और कम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्लोज मैच बिल्कुल मीन के आपकी प्रोडक्ट के जो रेलिवेंट जो है वो शो हो रही होती है, वो बिल्कुल जो क्या है क्लोज, बिल्कुल जो क्लोज शो हो रही होती है। अब क्लोज क्या है, मीन के क्लोज में क्या आ जाएगा, क्लोज में आपके पास ये है कि मीन के आप ये कह लें आपका जो कीवर्ड है वो किचन स्पैचुला है, किचन स्पैचुला। अब आपका जो है बिल्कुल इसमें आप किचन स्पैचुला, नीचे आप कीवर्ड देखें, किचन स्पैचुला सिलिकॉन, किचन स्पैचुला होल्डर, किचन स्पैचुला फॉर कुकिंग, मीन के इसमें क्या है कि आपकी प्रोडक्ट के जो है वो रेलिवेंट है। अब अगर कोई लिखता है बैम्बो किचन स्पैचुला या फिर कोई लिखता है रेड किचन स्पैचुला, तो इसमें क्या होगा कि मीन के आपकी प्रोडक्ट के बिल्कुल क्लोज है। तो यहाँ पे जो है वो आपकी जो बिड आपने क्लोज पे कितनी जो है वो आपने अपनी एडजस्ट करनी, तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब लूज में क्या होगा, इसमें आपके पास जो है वो लूज में यहाँ पे भी आपका जो है वो आ जाती है इरेलीवेंट ट्रैफिक आ जाती है। मीन के लूज मैच में क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें हम ये कह सकते हैं किचन स्पैचुला तो नहीं कह सकते, मीन के हम इस पे कुछ ऐसा कीवर्ड हो जैसा कि किचन के रिलेटेड कोई आइटम हो। अगर हम किचन स्पून अगर लिख रहे हैं तो किचन स्पून में किचन स्पैचुला आपकी जो है वो उसमें आपका वो जो है एड जो है वो जो है शो होने लग जाए, तो इसमें क्या है कि ये लूज मैच है, लूज मैच में आपकी जो है वो प्रोडक्ट शो हो गई है। तो सब्सटीट्यूट में ये होती है कीवर्ड्स के रिलेटेड, और ये हो क्या सब्सटीट्यूट और कम्प्लीमेंट क्या है कि ये आपके एसेंस को लेके आ रही होती है। तो इसी तरह ये सब्सटीट्यूट और कम्प्लीमेंट्स होते हैं, मीन के जो है वो आपकी प्रोडक्ट के जो है वो रेलिवेंट ही जो है इसमें ट्रैफिक आ रही होती है। तो ये चीज आप इस पे कितनी बिड जो है वो लगा रहे हैं, मीन के आपने इस पे डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज बनाई हो, तो आप उस पे कितनी बिड लगा रहे हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी क्लोज मैच पे जो है वो बिड अपनी थोड़ी हाई रख लें। मीन के अगर हम कहते हैं कि हमने क्लोज मैच पे जो है वो 0.75 रखनी है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी प्रोडक्ट के रेलिवेंट होगी और इसमें हमारा कीवर्ड भी ऐड होगा और उसके आगे पीछे कुछ भी लग के जो हमारी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट शो होगी। क्लोज में हम जो है वो थोड़ी सी इसमें कम करते हैं, 0.30 भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं। मीन रिकमेंडेड ये है कि आप उसको ज़्यादा जो है वो ना करें, क्योंकि ये क्या है कि आपकी सही है आप इसको रखें, आप इसको मीन के इस पे बिड लगाएं, बट ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि आपकी ज़्यादा आपके लिए रिकमेंड है कि आपकी क्लोज मैच पे जो बिड है थोड़ी वो हाई होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर। अब ये क्या हो गया, हमारी बिड हमने बिड लगा दी, एक बोली लगा दी कि भाई हमें इस पे जो है वो इतना बजट जो है वो लगा सकते हैं, तो ये चीज़ हमारी हो गई है। उसके बाद जो है वो आप इसको जो है वो डिफरेंट आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से जो है वो डाटा चाहिए होता है। तो ये कोई पीपी से जो होती है ना वो जस्ट एक टेस्टिंग होती है, आप जो है वो यहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो। कभी आपने जो है वो क्लोज को ऑफ कर दिया, लूज को चला दिया, कभी सब्सटीट्यूट को ऑफ कर दिया, इन दोनों को चला दिया, कभी ये चला दिया, मीन इसको ऑन कर दिया, मीन के आप डिफरेंट यहाँ पे जो है वो काम करते रहेंगे, तो इस तरह क्या होगा, आपके पास ब्रॉड डाटा आता रहेगा। उसके बाद हमारे पास आती है नेगेटिव कीवर्ड जो है इसमें आ जाता है। अब इसमें क्या आएगा कि आपने अगर कोई भी कीवर्ड जो है वो आपने टारगेट नहीं करना, आप उसको चाहते हैं भाई हमारी जो है वो इस कीवर्ड पे ऐड शो ना हो, आप फजूल का जो है वो क्लिक ना पड़े, ताकि आपकी जो है ना वहाँ पे बजट यूटिलाइज ना हो। मीन कि अगर मैं ये कह देती हूँ कि भाई जैसे फर्ज करें बेबी डायपर्स फॉर बेबी डायपर है, बेबी डायपर बैग है, तो बेबी डायपर बैग फॉर बॉयज, बेबी डायपर बैग फॉर गर्ल्स, मीन होता तो एक है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि गर्ल्स की कोई चीज़ है, मैं स्पेसिफिक जो है वो गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है, तो आप जो है वहाँ पे एक पूरी जो उसकी टर्म है आप उसको जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इस पे मेरा जो है वो ऐड अमेजोन को शो ना करवाएं। जैसा कि हम ये कह देते हैं ब्लू बैलून कि ब्लू बैलून पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो शो ना हो। अगर कोई भी आगे ब्लू बैलून शुरू जो है वो आके टाइप करता है तो उस पर आपकी जो है वो प्रोडक्ट शो ना हो, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रेड बैलून है। तो अगर आपकी कोई रेड बैलून पे आपका क्लिक पड़ जाता है तो फिर आपको क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेड है, तो फिर आप उस पर अगर ब्लू पे कोई क्लिक कर देता है तो वो आपको एमी फजूल में आपका जो है वो क्लिक पड़ जाएगा। अगर आपने किसी फ्रेज को यहाँ से जो है वो निकालना है,
मीन के आप कहते हैं कि भाई इस फ्रेज पे ना हो, मीन के आप कह सकते हैं जैसे गर्ल्स बॉयज़, अगर आपने जो है वो गर्ल्स की आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, मीन के आपके पास बॉयज़ की गर्ल्स को जो है वो सेल आउट करें, तो आपने गर्ल्स को अगर मीन के आप गर्ल्स को जो है वो इस फ्रेज को आप निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी फिर अमेजोन पे वो सर्च भी कर लेते हैं ना कि आपकी प्रोडक्ट को वहाँ पे बेबी डायपर्स फॉर गर्ल्स, तो फिर भी आपको जो है वो आपकी एड शो नहीं हो, क्योंकि आपने यहाँ पे उसको जो है वो नेगेटिव टारगेटिंग में उसको डाल दिया हुआ है। तब फिर आपका जो है कीवर्ड यहाँ पे लगा होगा तो आपकी उस पर आपको फजूल का क्लिक नहीं पड़ेगा। तो ये होती है कि आपने एक टर्म यहाँ पे डाल दी है, अगर बेबी डायपर्स फॉर गर्ल्स आप सेल आउट कर रहे हैं, बेबी डायपर फॉर गर्ल्स, सही है। तो अगर कोई जो है वो सर्च करता है बेबी डायपर्स फॉर बॉयज़, तो फिर अगर आपकी प्रोडक्ट ही बेबी डायपर्स फॉर गर्ल्स है तो आप जो है वो अपनी बेबी डायपर फॉर बॉयज़ जो है ना उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई अगर कोई बेबी डायपर फॉर बॉयज़ सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे शो ना हो, ताकि आपको फिजूल का वहाँ पे क्लिक ना पड़े। तो ये होती है नेगेटिव टारगेटिंग। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव टारगेटिंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जो है आप अपनी क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को भी अपलोड कर सकते हैं एसन की जो आपके पास है, उसके बाद जो आपके पास कीवर्ड है वो भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ होगी आपकी। उसके बाद कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी बताई हुई है पहले कि आप जो है वो एज इनिशियल आपका बजट का काम है तो आप डायनेमिक बिड जो है वो डाउन ओनली पे रखें, क्योंकि अगर बजट ज़्यादा है तो डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन पे रख लें, अगर कम है तो आप जो है वो डायनेमिक बिड्स पे फिक्स पे ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप ये कर लें डायनेमिक बिड्स ओनली पे कर लें। ये चीज़ हमने आप लास्ट में डिस्कस की हुई है। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि ये क्या चीज़ है, किस तरह इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जो है वो लास्ट वाली वीडियो है उसको देख सकते हैं। देन हमारे पास आ गया कंपेन नेम। कंपेन नेम हम नाम कैसे रखते हैं, आपने यहाँ पे कंपेन का नाम रखना होता है जो कि आप कंपेन क्रिएट कर रहे हो, मीन के हम ऑटो कंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऑटो लिखें। उसके बाद आप कौन सी जो है वो टाइप को जो है वो लेके चल रहे हैं, मीन के मैं कहती हूँ मैच, एग्जैक्ट, ब्रॉड फ्रेज जो भी है आप उसका नाम लिखें। उसके बाद आप जो है जो आपका की प्रोडक्ट का नाम है, कीवर्ड है, वो लिख दें किचन स्पैचुला, ताकि आपको याद रहे कि आपने जो है वो कौन सी प्रोडक्ट को जो है वो किस तरह लेके आप चले थे। तो इस तरह आपने जो है वो कंपेन का एक नाम रख देना है। उसके बाद आपकी स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, आपने वो चीज़ बता देनी है। स्टार्ट कब हुआ है, आपने इसको एंड कब किया, जो भी आप जब भी इसको एंड करना चाह रहे हो तो आप उस अकॉर्डिंग जो है अगर आप कह दें हमने यहाँ पे एंड करना है, अगर हमने आज से लेके 20 तक इसको रन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। डेली का बजट कितना है, डेली का बजट हम रख सकते हैं मीन के $100 हम कहते हैं हमारा डेली का बजट है। तो ये हम जो है वो बजट लगा दिया। अगर हमारे जो है वो क्लिक्स पड़ते हैं, मीन कि अगर हमारे किचन स्पैचुला प्रोडक्ट है, किचन स्पैचुला प्रोडक्ट पे अगर हमें एक क्लिक पड़ रहा है तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो हमें क्लिक पड़ गया, क्लिक पड़ने से क्या हुआ कि हमारा जहाँ से बजट लग गया है $1 हमारे अकाउंट से कट हो गया है, 99 बच गया। देन फिर कोई अगर हमारी प्रोडक्ट को सर्च करता है, हमारा वहाँ पे ऐड शो होता है, हमें क्लिक पड़ता है, तो इसी तरह ये काम होता जाएगा, फिर ये हमारा बजट इस तरह हमारे अकाउंट से कटता जाएगा। तो ये हम इस तरह सब कुछ करने के बाद अपनी जो ऑटो कंपेन है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से लॉन्च कर देंगे। ये फोरकास्ट क्या होता है, यहाँ पे वो आपको बताता है कि आपको जो है वो इस पे कितने क्लिक्स पड़ सकते हैं, कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं, आपकी कॉस्ट टाइप क्या हो सकती है। तो ये आपको जो है वो बता रहा होता है, अपना एक सजेशन दे रहा होता है अपने अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ होती है कि किस तरह आपने जो है वो ऑटो कंपेन को क्रिएट करना होता है। ऑटो कंपेन में आप जो है वो टारगेट कर सकते हो दोनों ही, इसमें जो भी आपने मीन जिस अकॉर्डिंग भी करना हो, क्लोज मैच भी कर सकते हैं, लूज मैच, सब्सटीट्यूट्स, मीन के आप डिफरेंट वे से इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, ताकि आप जो है जो पीपीसी चला रहे हो आपके पास ब्रॉड डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ होगी कि आपने किस तरह ऑटो कंपेन को जो है वो करना होता है। ये जो पीपीसी होती है जस्ट फॉर टेस्टिंग होती है, आप कोशिश कर रहे हो मीन कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है वो यहाँ से मिल जाए। जो है आपकी ये तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं स्ट्रेटजीज़ पे। आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि आपको आपकी रैंकिंग को इंक्रीज़ कर रही होती हैं, आपकी प्रोडक्ट्स को जो है वो फर्स्ट पेज पे लेके आ रही होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे हम किस तरह कीवर्ड्स को ट्रैक करते हैं, किस तरह हमारी स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं। तो हम आने वाली वीडियोस में इसको है लाजमन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।